एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे पीछे से कोई बुला रहा था। वोंग, अरे वोंग सुनो भी, आखिरकार तुम कहाँ पर खो चुके हो। इधर वोंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, पापा आप यहाँ पर। अरे बच्चे, तुम क्या रात में सोते नहीं हो जो यहाँ पर खड़े खड़े सो रहे हो? और तुम क्या अब अपने पापा को ही भूल गए? चलो हमें जल्दी से कल का जाल भी निकालना है। अब मैं तुम्हें मछुआरों का सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, तुम ये अच्छे से सीखना। इधर वैंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो पापा की तरफ देखते हुए कह रहा था, पर पापा पर। अरे परवर करना बंद करो, नहीं तो हमारी नाव तुम्हें लिए बेकार ही निकल जाएगी। फिर वो लोग नाव से बहुत सारी मछली पकड़ते हैं। तभी वैंग को कोई केकड़ा काट लेता है। फिर वो लोग मछली पकाकर भी खाते हैं और बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद वैंग अपने और पापा का चेहरा उस बोर्ड पे बनाए रखता है और इसी के साथ पूरी शाम बीत जाती है। फिर वो लोग आराम से सामने बैठकर नदी का सनसेट देख रहे थे। तभी वैंग को किस्मत चमकाने वाली क्रैफिश दिखती है, जिसे पकड़ने के लिए वो सीधे नाव पर से कूद जाता है, जिसे देखकर उसके पापा डरते हुए कहते हैं, वैंग संभल कर जाना। इधर वैंग नदी में उस क्रैफिश को पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही नदी के अंदर जाता है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि वो नदी में जैसा भी हिल भी नहीं पा रहा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, पापा पापा प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाइए। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो अभी भी पापा का नाम ले रहा था। तभी दो बंदे उसे देखते हुए कहते हैं, ओह बच्चे, तुम फाइनली जग गए। इधर वैंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिरकार ये लोग हैं कौन और उसका हाथ पैर क्यों बांधा गया है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इधर तो बुढ़ा डाओ हंसते हुए कह रहा था, हमारी यंग मास्टर तो सचमुच बहुत ज़्यादा चालाक है। इस बच्चे को इसलिए यहाँ पर लाया गया था कि वो नदी का रास्ता बताए, लेकिन इस बच्चे को क्या पता कि वो इस मास्टर का खाना बनने वाला है। फिर वो उस बच्चे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, बच्चे तुम तो अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे जब तुम सो रहे थे, तुम्हें क्या सचमुच अपने पापा के पास जाना है? ये सुनकर वैंग कहता है, ओह लगता है मैंने अभी जो कुछ भी देखा वो सब सपना था। फिर वो हमें बताता है इस बॉडी का असली ऑनर बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से बीमार था, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले ही इसकी मौत हो गई और इसकी माँ इस जन्म देते ही मर गई थी। लेकिन इसके पापा ने इसकी माँ और पापा का दोनों का प्यार दिया और इसे खूब पढ़ाया लिखाया और बहुत अच्छे से बड़ा किया। जब मैं पिछली लाइफ में था तो मैं भी अपने माँ बाप को हमेशा याद करता था, क्योंकि मैं अनाथ था। लेकिन जब मैं इस जीवन में आया तो मुझे हर एक चीज़ मिली, लेकिन कुछ देर पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। मुझे आए हुए इस शरीर में पूरे 1 महीने हो चुके हैं, तभी मुझे पता नहीं चला यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। कुछ देर पहले ही मुझे कुछ लोगों ने बताया था, अगर वो पूर्णिमा के दिन हमें नदी पार करने में मदद करवाएगा तो तुम्हें बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज और स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगे, जिसकी लालच में मैं आकर उन्हें नदी पार करवा रहा था। तब मुझे पता चला यहाँ पर इंसान और मॉन्स्टर भी कल्टिवेट कर पूरे हेवन एंड अर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। उस मॉन्स्टर को आता हुआ देखकर यह मास्टर चैन बुड्ढे टाओ से कहता है, टाओ जल्दी कर, अब तैयार हो जाओ, वो मॉन्स्टर जल्दी आने वाला है। ये सुनकर तो बुड्ढा टाओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, यंग मास्टर मैं उसे कैसे लड़ सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि आसपास नाव के आकर बहुत तेजी से नाव को हिलाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो सबकी फटी हुई थी। तभी मास्टर चैन कहते हैं, अरे यार ये मॉन्स्टर तो काफ़ी बड़ा है, ये कम से कम 3 बड़े बड़े इंसानों के बराबर होगा। ये सुनकर तो बुड्ढा टाओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, यंग मास्टर क्या हम लोग इसे हरा भी पाएंगे। तभी वो मगरमच्छ सीधे उनकी नाव की तरफ आ रहा था। ये देखकर तो सबकी फटी हुई थी। फिर यंग मास्टर अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं, नहीं मैं इसका इंतजार सालों से कर रहा था, मुझे इस बीस्ट को अपना पालतू बनाना ही है। फिर वो अपने 10 साल का कल्टीवेशन अपने एक हाथ में ले आता है और कहता है, यह है हेवन डिवॉल्विंग पंच। फिर वो एक जोरदार स्ट्राइक उस मगरमच्छ पे करता है, लेकिन मगरमच्छ तो उसे सीधा ही निकल जाता है। ये देखकर तो बुड्ढे टाओ की पूरी पतलून गीली हो जाती है और वो डरते हुए कहते हैं, ये यंग मास्टर तो निकल लिया साला, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता हूँ। फिर वो जाओ के तब देखता है और उसकी तरफ जाके कहता है, बच्चे तो यहाँ पर उसका खाना बनने वाला है। फिर वो अपने पास से चाकू निकाल कर उसके हाथ में मार देता है और फिर वो उसे पानी में धकेल देता है। इसकी वजह से पानी में उसका खून बहुत तेजी से फैल रहा था। इधर वाटर मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा तेजी से हमारे वैंग की तरफ ही जा रहा था। ये देखकर तो वैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने हाथ की बंधी हुई रस्सी
को खोलने की पूरी कोशिश करता है और कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी रस्सी नहीं खुल रही थी और उसका खून भी बहुत ज़्यादा बह रहा था। फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वो अपने पापा को देखता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहे थे, वैंग तुम यहाँ पर क्या सो रहे हो, जल्दी करो और उठ जाओ। ये देखकर वैंग अपने पापा की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, पापा आप क्या सचमुच यहाँ पर हैं? तभी वो अपने पापा को पकड़ लेता है। फिर हम लोग देखते हैं उसने एक लकड़ी को पकड़ा था जिसमें उसका पापा और उसका चेहरा बना हुआ था और वो उठते हुए कहता है, फाइनली मैं अपने पापा के नाव पर आ गया। लेकिन तभी कोई हमारे वैंग के पैर को बहुत तेजी से खींच रहा था जिसकी वजह से उसका नाव पर से भी हाथ छूट जाता है और वो जोर से चिल्ला रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं मर सकता हूँ। इधर हम लोग उस मगरमच्छ को देखते हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा गहराई में नदी के लिए जाता है। ये सब देखकर तो जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो डरते हुए कह रहा था, मैंने अपना बेस्ट दिया पापा, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। इधर हम लोग उस मगरमच्छ को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये सब देखकर तो जाओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं उसका खून किसी आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर रहा था। इधर हम लोग जाओ के शरीर पर से देखते हैं जहां से बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्ट बाहर निकल रहे थे। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट को से बताता है, आपने किसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है, जल्दी आपको नई एबिलिटी मिलती है वाटर मैनिपुलेशन। फिर हम लोग उस आर्टिफैक्ट को देखते हैं जिसने जाओ के साथ कॉन्टैक्ट बनाया था। फिर वो आर्टिफैक्ट भी उसे एक नई स्किल देता है वाटर मंकी नाम का। सक्सेसफुली हमारे होस्ट ने उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी अब अवेकन हो चुकी है, जल्दी उसकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। इधर जाओ का आंखें खुलती है और वो कहता है, अरे यार क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं तो अभी भी इसी पानी में हूँ और उस मॉन्स्टर ने मुझे खा ही लिया था, लेकिन मैं फिर भी अभी तक जिंदा कैसे हूँ? अरे हाँ पानी पानी पानी, मैं तो भूल ही गया था मैं पानी में हूँ, मैं सांस कैसे ले सकता हूँ? कुछ देर के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो जमीन में चला करता था, वो पानी में भी वैसा ही महसूस कर रहा है। उसके लिए पानी का रेसिस्टेंट बिल्कुल गायब हो चुका है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपका वाटर कंट्रोल एबिलिटी अवेकन हो चुकी है, अब पानी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यह देखकर जाओ तो बहुत ज़्यादा हैरान था, अपने मन ही मन सोच सकता है, क्या वाटर मैनिपुलेशन और मेरी इंजरी भी हेल हो चुकी है? फिर वो सांस लेने की भी कोशिश करता है और वो आसानी से सांस ले रहा था। तभी हम लोग उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे वोंग को खाने की कोशिश करता है। जिसे देखकर वोंग तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर कहता है, अरे यार रुक जा वहीं पर रुक जा। तभी हम लोग देखते हैं कुछ देर तक वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, इसकी वजह से वोंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अरे यार ये मॉन्स्टर क्या बन चुका है, क्या ये सब मैंने किया है? तभी वो सिस्टम को देखता है और कहता है, जैसे दूसरे मांगा करेक्टर को मिलता है सिस्टम, क्या अब ये मुझे भी मिला है? ओह, तो मेरे पास अब एक स्किल है वाटर मैनिपुलेशन, मैं पानी को अब कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या ये स्किल हमेशा के लिए रहने वाला है? लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा हिलने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसका पानी का कंट्रोल टूटने लगता है। ये देखकर वोंग कहता है, अरे यार लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। तभी वो मगरमच्छ उसे खाने की कोशिश करता है और उसके टांग पर काटता है, लेकिन वो बाल बाल बचता है और कहता है, सचमुच वाटर मैनिपुलेशन तो बहुत ज़्यादा कमाल का स्किल है, मैं पानी में यहाँ वहाँ आसानी से उड़ सकता हूँ। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है, आपको जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट के द्वारा नई एबिलिटी मिली थी वाटर मंकी, उसके तहत आप किसी भी वाटर मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ। ये देखकर तो वैंग बहुत ज़्यादा खुश था और हंसते हुए कह रहा था, तब तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इधर हम लोग उस मॉन्स्टर क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वैंग को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वैंग कहता है, मुझे सबसे पहले इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर वो वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस जायंट क्रोकोडाइल को कंट्रोल करते हुए बांधने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे बस इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। इधर हम लोग उस जायंट क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि उस वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक को बहुत तेज़ी से तोड़ देता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे होंग बाल बाल बचता है और उसका ब्लड कॉन्टैक्ट भी तैयार हो जाता है। फिर वो उस क्रोकोडाइल के माथे के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उस ब्लड कॉन्टैक्ट को उसके ऊपर रख देता है। ये देखकर क्रोकोडाइल बहुत तेजी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है जिसकी वजह से होंग को बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था और वो कॉन्टैक्ट फेल होने वाला था। ये देखकर वोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं मैं अपनी लाइफ में इस बार हार नहीं सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा हार मान चुका हूँ, मुझे इस बार जीतना ही होगा,
मैं ये करने वाला हूँ। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है नदी के किनारे। हमारा वैंग घिसटते हुए नदी के किनारे पहुंचता है और कहता है, फाइनली यार मैं जिंदा बच गया। हाँ, मैंने उस बड़े से बंदे के साथ फाइनली अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। फिर वो उस बड़े से मगरमच्छ से कहता है, तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे बताता है, फाइनली आपने जायंट क्रोकोडाइल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। ये ओरिजिनल ओनर है इस हॉन्टवांग लेक का। फिर होंग कोको से कहता है, यार अभी तो बस यहीं पे रहना, जब मैं तुझे रखने का एक अच्छी जगह देख लूंगा तब हम लोग सब साथ में रहेंगे। फिर वो हमें बताता है कि म्यूचुअल कॉन्टैक्ट की वजह से मैं इस बीस्ट की सारी बातें सुन सकता हूँ और ये भी मेरी हर बातें सुन सकता है और मैं जब चाहे इसे बुला भी सकता हूँ। तभी होंग के पेट से गुनगुनाने की आवाज़ आती है। जिसे देखकर होंग कहता है, अरे यार लगता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। अच्छी बात तो ये है इसकी याददाश्त से मुझे ये पता चला है कि इसका घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं तो वहां पर जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। इधर हम लोग कोको को देखते हैं जो कि दो पहाड़ के बीच में चले जाता है और वहां से वो अपने म्यूचुअल पॉइंट में पहुंच जाता है और आराम कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। बुड्ढा टाओ अपने बटर जैंग से कह रहा था, सर यहाँ से इधर आइए, आपको इधर ही दिखेगा हाउ का घर। सर इधर से आइए। इधर दो मछुआरे आपस में बात कर रहे थे। अरे ये आदमी कौन है, इतना सूट बन कर आया है और वो वोंग का घर क्यों जा रहा है? अरे यार जितना मुझे पता है ये लोग जैंग फैमिली के लोग हैं और जैंग फैमिली यहाँ पर सबसे बड़ी फैमिली है, इसलिए हम लोग को उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। शायद ये लोग होंग के घर जा रहे हैं, तब तो होंग बहुत ज़्यादा ही बुरा फंसने वाला है। और ये बात वहाँ खड़े लियो भी सुन लेता है और कहता है, अरे यार वोंग अब तूने क्या मुसीबत खड़ी कर दी, लगता है मुझे उसे बचाने के लिए कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। इधर बुड्ढा डाओ होंग के घर पहुंचकर अपने मनी में सोच रहा था, बस कुछ दिनों की बात है, जैसे लंग वो बुढ़ा मरेगा उसके बाद तो मुखिया का पोजीशन मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं इस मछुआरे के गांव को अपने इशारों में नचाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले कल जो मुझसे मिशन फेल हो गया था उसका इंतजाम तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं किसी कमजोर को ये सारा थोपने वाला हूँ। फिर वो हॉन्ग गेट झटकाता है और उसे एक दो लात मारकर खोल देता है और कहता है, हॉन्ग बास्टर्ड कहाँ पर तू, कहाँ पर छुप चुका है? फिर वो लेंसी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, लेंसी बटलर मुझे माफ कीजिएगा, ये मछुआरे भी ना बड़ा ही चालाक होते हैं, गुनाह कर कहीं छुप जाते हैं। लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद तो बुड्ढा टाओ वापस उधर देखता है और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, अबे तू जाओ के बच्चा, तू अभी तक जिंदा कैसे है? तुझे तो वहीं पर मर जाना चाहिए था। इधर तो हाउ हाफ से लेते हुए कहता है, हाँ आप लोग कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर बुड्ढा टाओ भड़कते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, बच्चे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू अभी तक जिंदा कैसे है? तुझे तो वहीं पर मर जाना चाहिए था। तभी बटलर जाओ उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हें, इसे मर जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी अभी तक जिंदा कैसे है? तुम हर एक काम को इतने बुरी तरीके से क्यों करते हो? ये सुनकर तो बुड्ढा टाओ तो डरते हुए कहता है, मास्टर लेंजी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जरूर ये मुखिया लेंजी की गलती होगी। ओह तो फिर से क्या, ये उसे बुढ़े मुखिए लेंजो की गलती है? चलो कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक अच्छी नहीं होने वाली है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और कहता है, जाओ इस बच्चे को पकड़ो और इतना मारो कि ये ठीक से चल भी ना पाए। इधर दोनों बॉडीगार्ड हमारे हाउ को पकड़ लेते हैं। ये देखकर हाउ तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोग ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम लोग का प्लान क्या है? इधर दोनों बॉडीगार्ड उसे बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। इधर बुड्ढा टाओ जो से हंसते हुए कहता है, ओह बच्चे तब तुम ये जानना चाहते हो हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर मास्टर हाउ हमारे बटर जाओ से पूछेंगे कि उनके भेजे गए मसला टेस्ट का क्या हुआ तो हम लोग क्या जवाब देंगे? कि वो मारा गया है। तुम्हें पता है वो मसला टेस्ट क्यों भेजा गया था? वो हमारे मछुआरे गांव को बचाने के लिए भेजा गया था उस बड़े से खतरनाक बेस्ट से, लेकिन तुमने तो उसका खेल ही खत्म करवा दिया। तुम्हें पता भी है जाओ फैमिली किसी मार्शल आर्टिस्ट को तैयार करने में कितने सारे पैसे खर्च करती है, अब उसका हर्जाना कौन ही भरेगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तुम बात किसी कर रहे हो? तुमने तो मुझे कुछ पैसे का लालच देकर उस नदी के किनारे ले गए थे और तुमने ही उस मास्टर आर्टिस्ट को वो मॉन्स्टर दिखाया था और बाद में मुझे मरने के लिए उस नदी में छोड़ दिया था और वहाँ से तुम वापस अकेले ही भाग आए थे।
फिर बुड्ढा टाओ उसके कान के पास आते हुए कहता है, हे बच्चे, तू अपना बकवास बनना बंद कर, नहीं तो तू अभी मरने वाला है। फिर वो चारों तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तू तो हमारे गांव का एक अभिशाप है, एक मॉन्स्टर। अब पता नहीं हमारे गांव में अब कितने सारे लोग मरेंगे। ये सुनकर हाउ अपने मन ही मन सोचता है, ओह मॉन्स्टर क्या, मेरी पिछली लाइफ में भी जब मेरे माँ बाप नहीं थे तब सभी लोग मुझे मॉन्स्टर या फिर चोर करके बुलाते थे। उस समय सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे या फिर मेरे पर बहुत ज़्यादा हंसते थे। उस दिन मैंने एक चीज़ सीख लिया, अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो उसे देखो मत, उसे छीन लो। इधर तो कुछ बंदे हमारे एमजे की तरफ टॉन्ट मारते हुए कह रहे थे, अले ले ले ले, ये देखो तो ये चोर बंदा हमें मॉन्स्टर लुक दे रहा है, उसकी क्या इतनी औकात हो गई है, वो हमसे लड़ने की कोशिश करेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सीधे उस मोटू को एक जोरदार पंच देता है और कहता है, मुझे स्कूल में सब लोग मॉन्स्टर इसलिए बुलाने लगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सेल हूँ, मैं भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता हूँ। और हाँ, एक और बात, मैं इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करने वाला हूँ, जब तक मैं लड़ सकता हूँ तब तक तो नहीं, ये मेरा स्टाइल नहीं है। फिर वो सारे बॉडीगार्ड को मारने लगता है और उस बुढ़े टाव को भी मारता है और कहता है, तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है जो तुम लोग मुझे जिंदा यहाँ से ले जाओ। ये देखकर बुढ़ा टाओ बटरस जाओ के पास जाता है और कहता है, मास्टर आप देख रहे हैं ना इस बच्चे की बहादुरी को, पहले इसने हमारे मास्टर आर्टिस्ट को मरवा दिया, अब वो हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसे हम लोग बांध कर सीधे जॉब फैमिली की तरफ ले जाते हैं। आपको तो पता ही होगा एक आदमी कम पड़ रहा है उस मास्टर को खिलाने पिलाने में। मैं तो कह रहा हूँ इसे अनाथ बच्चा को उस जगह पर हमें रख देना चाहिए। हाँ बुढ़ा टाओ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वो लोग हाउ से कहते हैं, बच्चे अगर तुम हमारी जॉब फैमिली में सौतेले बेटे बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और अपने साइड रख लेंगे, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा बुरा फंसने वाले हो। हम अभी तुम्हारे दोनों पैर को तोड़कर यहीं पर मरने के लिए छोड़ देंगे। तभी पीछे से बुढ़ा मुखिया कॉलोन खांसते हुए कहता है, आखिरकार क्या जॉब फैमिली इतनी ज़्यादा छोटी हो गई है कि वो गली मोहल्ले से अपने बच्चे एडॉप्ट करने लगी। अगर तुम लोग को सचमुच बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो खुद ही पैदा कर लो ना, हमारे बच्चे को क्यों ही ले जाते हो। तभी गांव की कुछ औरतें वहां पर आते हुए कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। मैंने तो ये भी सुना है जॉब फैमिली के लोग यहाँ वहाँ से बस बच्चे एडॉप्ट कर रहे हैं, क्या इनके बम्बू में अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो लोग बच्चे पैदा कर पाए। तभी पीछे से किसी का चिल्लाने की आवाज़ आती है, आखिर तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे गांव के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। इधर बटलर जाओ बड़े करे स्वर में कहता है, ए बुढ़े लॉन्ग चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। ये सुनकर तो हमारा मुखिया अपने दिल में ले लेता है और कहता है, बुढ़ा होगा तेरा बाप, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बुढ़ा कहने की। तुझे पता भी है मैं इस गाँव के सबसे ज़्यादा ऊँचे पोजीशन में हूँ, मुखिया हूँ मुखिया। तुम्हारा जाओ फैमिली का हेड भी मुझे झुक के सलाम करता है और तू साला मुझे बुढ़ा कहता है। तुम्हारा बाप होगा बुढ़ा, तेरी माँ होगी बुढ़ा, तुझे पता भी है मेरा खम्भो तुझसे बड़ा होगा, निकाल के दिखा निकाल के दिखा। ये सुनकर तो उसका बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, पापा पापा प्लीज़ शांत हो जाइए, इतना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, इसने तो बस आपको बुढ़ा ही कहा है। ये सुनकर तो बटलर जाओ थोड़े खामोश हो जाते हैं और अपने मन ही मन सोच रहे थे, ये बुढ़ा तो बहुत ज़्यादा घिनौनी बातें करता है, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ लेकिन ये सब खत्म नहीं होने वाला है। फिर वो बुढ़े के कान में आके पास कहता है, मैं जल्द ही मास्टर जाओ को ये सारी बात बता दूंगा और वही तुमसे डील करने वाले हैं, मैं समझ लेना ये सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से जाने लगता है। तभी बुढ़ा टाओ पीछे मुड़ते हुए कहता है, बच्चे मत समझ लेना सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे तुम्हारा बाप गायब हो गया वैसे तो भी एक दिन हो जाएगा। इधर मुखिया लोंगक्योंग हाउस से कह रहे थे, बच्चे हमेशा इस बात को याद रखना, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें भी छेड़ना नहीं चाहिए, वैसे अभी तुम आराम करो, मैंने अभी तुम्हें बचा लिया है। फिर वो बाहर जाते हुए कहते हैं, चलो चलो यहाँ से अभी सब गाँव वाले चलो, बच्चे को डराओ मत। ये सब देखकर होंग अपने मन ही मन सोच रहा था, मुझे नहीं पता आखिरकार ये कैसी दुनिया है और यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे जिंदा रहना है तो मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। वैसे मेरे ग्रैंडपा ने तो अभी मेरी मदद कर दी लेकिन ये हर बार नहीं होने वाला है, मेरे पास सिस्टम भी है, यही तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं और भी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपको एक वाटर एसेंस मिला है जिससे आप इवॉल्व कर सकते हैं।
ये देखकर तो हाउ बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था। अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या अब मुझे वाटर एसेंस ढूंढना है। फिर वो होंगटोंग नाइट के पास चला जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अब मुझे बस अपने उसी जायंट क्रोकोडाइल को बुलाना है। फिर वो कोको को आवाज़ करता है और अपने मेंटल लिंक से उसे बुलाने की कोशिश करता है। कुछ देर तक वो दिल तो बहुत ज़्यादा शांत थी, लेकिन वहाँ तभी बहुत ऊंचा एक बवर आता है और वहाँ से हमारा क्रोकोडाइल बाहर निकलता है, जिसे देखकर तो होंग बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और कहता है, अबे यार मैं तो बहुत बड़े क्रोकोडाइल को पकड़ा था, ये अचानक कोको इतना छोटा कैसे हो गया। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे बताता है, आपका एक्वाटिक बेस्ट इवॉल्व हो चुका है, अब वो छोटे रूप में भी बन सकता है, इससे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होगी। ये देखकर तो हाउ बहुत ज़्यादा खुश था और अपने मन ही मन सोच रहा था, ये पक्का मेरे सिस्टम का फ्यूचर होगा, ये सचमुच ऑसम है। फिर वो कोको से कहता है, अरे यार तुझे कोई वाटर एसेंस मिला था क्या, तू मुझे भी वहाँ पर ले जा सकता है, मुझे भी बहुत सारे वाटर एसेंस ढूंढने हैं। फिर वो कोको के साथ नदी में चला जाता है और वाटर एसेंस को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में कोको उसे गुफा के पास ले आता है, जिसे देखकर होंग कहता है, मैंने तो कभी अनुमान भी नहीं लगाया था पानी के अंदर कोई गुफा भी हो सकती है। फिर वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे लेजेंडरी स्पेट प्लांट दिखते हैं। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, ये सारे लेजेंडरी हर्ब हैं, अगर इससे हो खाता है तो उसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और इससे आपका वाटर एसेंस भी मिलेगा। फिर हमें बताया जाता है, जो भी लेजेंडरी स्पेशल हर्ब होते हैं वो तो इस दुनिया में खजाने से कम नहीं होते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली उस सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, इसलिए तो जॉ फैमिली जहाँ पर बनी हुई है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लेक है जहाँ पर बहुत सारे हर्ब उगते हैं। जॉ फैमिली उन्हें अपने कल्टीवेशन और अपने फलों को खिलाती है और उसकी ताकत बढ़ाती है। इधर जाओ सारे लेजेंडरी हर प्लांट को एक साथ जमा करने लगता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ ये सारे स्पेशल प्लांट मेरी कल्टीवेशन में कितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तभी वो कोको को बुलाता है और कहता है, यार थोड़ी मेरी मदद कर दे यार, मैं तो सारे प्लांट को एक साथ कैसे ले जाऊँगा। तभी हम लोग देखते हैं उस कोको को जो कि उल्टा लेट कर नाटक करने लगता है। ये देखकर जाओ कहता है, अरे यार ये तो एक नंबर का आलसी है, ये मेरी कोई भी मदद नहीं करने वाला है। फिर जाओ जितने भी प्लांट को तोड़ा था वो सबको किनारे में ले जाता है और वहाँ बैठकर उसे खाने की कोशिश करता है। जैसे वो खाता है तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है, आपको वाटर एसेंस मिले हैं, आपको वाटर एसेंस मिले हैं। इधर स्पेशल प्लांट का टेस्ट करते हुए जाओ बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा था, यार इसका स्वाद तो कमाल का है, मैं तो मन कर रहा है मैं एक साथ ही सबको मुंह में डाल लूँ। सबको वो खाकर पलेटा हुआ था और कहता है, अरे यार लगता है मैं अब प्रेग्नेंट हो गया हूँ। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपको बहुत सारे वाटर एसेंस मिले हैं, क्या वो अपने आप को इवॉल्व करने में इस्तेमाल कीजिएगा या फिर आप अपने बेस्ट को और भी ज़्यादा इवॉल्व करना चाहते हैं। ये देखकर होंग कुछ देर सोचता है और अपने मन ही मन बोलता है, मुझे सबसे पहले अभी अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तभी जाकर मैं उन सारे बास्टर से पंगा ले सकता हूँ, नहीं तो मैं दूसरे बेस्टों के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं बना पाऊंगा। फिर वो अपने आप को और भी ज़्यादा इवॉल्व करने लगता है। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है, आपने अपनी स्पेशल पावर इवॉल्व कर ली है, अब आप 7.5% तक और भी आसानी से अपने वाटर एसेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर जाओ अपने वाटर एसेंस को निकालते हुए और उसका इस्तेमाल करते हुए हमें बताता है, मैं अभी पूरे 45 केजी तक आसानी से वाटर में फ्लो कर सकता हूं और उन्हें कंट्रोल कर सकता हूं। और जितना मुझे पता है अभी क्रोकोडाइल का हाइबरनेशन पीरियड होता है, इसमें उसका ब्लड बहुत ज़्यादा ही स्लो मूव करता है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा ही ख़त्म होती है, जिसकी वजह से मैं अभी अपने कोको पर निर्भर नहीं हो सकता हूँ, मुझे ही सब कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन तभी हाउ के पास कोई मछली आकर गिरती है, जिसे देखकर हाउ आगे मुड़ता है तो वहाँ देखता है कोको आ रहा था। इसे उठाते हुए कहता है, अरे वाह तूने तो सचमुच कमाल कर दिया, अब मुझे लग रहा है मैं सारी मछली को बेचकर अब पैसे भी कमा सकता हूँ और खुद का खाना पीना भी कर सकता हूँ। लेकिन यार तू तो सचमुच ऑसम है। सीन शिफ्ट होता है मार्केट की तरफ। इधर जाओ एक पोटली पैसा बाहर निकल के कहता है, मैंने उस मछली को बेच दिया और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ के जो भी दुकानदार होते हैं ये उतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, मैंने उसे आसानी से मछली बेच दिया। फिर वहाँ से वो निकल ही रहा था तभी वहाँ पर वो बुड्ढा लाव मिल जाता है और कहता है, बच्चे मुझे माफ़ करना, मैं तुझे बहुत ज़्यादा बुरा फंसाया, लेकिन मैं क्या ही करता, जॉ फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी। चल कोई नहीं, माफ़ी के लिए आज रात तो मेरे बोट पे आ जाना, हम लोग इसी मछली को बनाने वाले हैं,
क्या बोलता है तू वहाँ पर आने वाला है, चिंता मत कर, बस हम दोनों ही रहेंगे, तुझे वहाँ पर कोई भी चीज़ का खतरा नहीं रहेगा। ये सुनकर जाओ कहता है क्या बोल रहे हैं आप, बस हम दोनों रहेंगे, तब तो मैं आपको दादाजी समझकर माफ़ करता हूँ और पार्टी करने के लिए आपके साथ ज़रूर आऊँगा। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है भाई लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। हम लोग जल्दी इस सीरीज़ का नया नया एपिसोड अपलोड करने वाले हैं। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा सायोनारा। अभी तक हम लोगों ने देखा था बुढ़ा जाओ हमारे वैंग से माफ़ी मांगते हुए आज़ाद के खाने के लिए उसे अपने नाम में बुलाता है, वो भी अकेले, जिसके लिए वैंग मुस्कुराते हुए मान जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिशन फेल हो जाने की वजह से बुढ़े टाओ को वैंग फैमिली बहुत ज़्यादा मारती है। फिर वैंग फैमिली का बटलर बुढ़े जाओ से कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस हम लोग टॉप ग्रेड के एलेक्सर बनाने में बस एक ही कदम दूर हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग लगेंगे। आखिरकार मैं अब इंसानों को कहाँ से लाऊं, अब तो सारे लोग भी जान चुके हैं हमारी वैंग फैमिली कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन वैंग फैमिली तो मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव दे रही है। हाँ वो बंदा बस इकलौता है जिसे हम लोग आसानी से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आगे पीछे देखने वाला कोई है भी नहीं, वही बंदा ठीक रहेगा। तुम समझ रहे हो ना बुड्ढे डाओ, उसे किसी भी कीमत में यहाँ पर लेके आओ। हाँ हाँ मालिक, मैं समझ गया, मैं कल ही उस बच्चे को पकड़कर आपके आपके पास ले जाऊंगा, वो बच्चा मुझसे कहीं नहीं भाग पाएगा मालिक, आप चिंता मत कीजिए। फिर बटलर जाओ बुड्ढे टाओ के कान के पास आते हुए कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए बस यही अच्छा होगा। वैसे अगर मास्टर जाओ मुझसे कभी पूछेंगे मेरे पीछे ये सारा काम कौन कर रहा है, तो मैं बस तुम्हारा नाम लेने वाला हूँ, तब शायद वो भी तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखा दे। हाँ हाँ मालिक, क्या आप सच में आप मेरा नाम बताने वाले हैं? और नहीं तो क्या, तुमने ही तो हमारी जैंग फैमिली की इतनी ज़्यादा मदद की थी और बहुत सारे लोगों को हमें दिया था, हम तुम्हारा नाम नहीं तो किसका नाम लेंगे? ये सुनकर बुड्ढा टाओ बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है फाइनली अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, अब मैं भी कल्टीवेट कर पाऊंगा, अब मेरी उम्र भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब तो मैं इस मिशन को करने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है शाम के समय। बुढ़ा टाओ हमारे वोंग से कह रहा था बच्चे देखो ये कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पर बस हमारा ही बोट है, सब जगह बस शांति ही शांति है, मैं तुम्हारे लिए एक कमाल का खाना बना रहा हूँ, अगर तुम इसे टेस्ट करोगे ना तुम्हें बड़ा ही मज़ा आएगा। वैसे हम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी, मैं उसे भी दूर करना चाहता हूँ। ओह गलतफहमियाँ, हाँ हाँ, यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कोई भी बोट नज़र नहीं आ रही है, अब तो मैं आप पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ, है ना? हाँ हाँ बच्चे, ये बिल्कुल सही जगह है, मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये जगह चुना है, ये हमारे बात करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। फिर वो अपने मन ही मन हंस रहे थे और सोच रहे थे बच्चे बस मेरी मछली के बनाए हुए सूप को पी ले, उसके बाद तो असली खेल शुरू होगा, उसके बाद मैं सीधे तुझे जाओ फैमिली के घर ले जाऊंगा और अपना इनाम लूंगा। इधर हाओ खड़ा होते हुए कहता है ठीक है, जब आपने मेरे लिए इतना अच्छा जगह चुन ही लिया है तब मैं भी अपना खेल अब शुरू करता हूँ। फिर वो वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पानी को उसकी तरफ फेंकता है। इधर तो बुड्ढा टाओ बहुत डरा हुआ था और डरते हुए कह रहा था क्या कह रहे हो हाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हाओ मुझे दर्द हो रहा है हाओ। कुछ ही देर में बुड्ढे टाओ की सांसें फूलने लगती है और वो धीरे धीरे कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। सेंसिटिव होता है रात में, धीरे धीरे कर बुड्ढे टाओ की आंखें खुलती है और वो चिल्लाते हुए कहता है हाँ ये किसने मुझे बांधा, कौन है यहाँ पर? हम लोग इधर देखते हैं हाओ को जो कि पैसे की थैली को उछालते हुए कहता है ओह बुड्ढे टाओ, लगता है तुझे बहुत अच्छी नींद आई है, तू तो खराटे मार मार कर सो रहा था। हे बच्चे मुझे बांध कर आखिरकार तू क्या करने के बारे में सोच रहा है, चुपचाप मुझे खोल दे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा फंसने वाला है। ये सुनकर हाओ कहता है ओह ऐसी बात है क्या, वैसे मेरे जैसे चिकने को बेचकर तूने जैन फैमिली से तो बहुत ज़्यादा मोटा पैसा दबाया होगा, वैसे तेरी पोटली भी बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, इसमें कम से कम 200 स्वर्ण मुद्राएं तो होनी चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ये बात सुनकर बुड्ढा टाओ डरते हुए कहता है देख बच्चे ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है, उस समय तो जैंग फैमिली मुझे फोर्स कर रही थी तभी मैंने वो सब कह दिया था, इसलिए तो मैं तुझसे अभी माफ़ी मांग रहा था, बच्चे मुझे माफ़ कर दे और रस्सी खोल दे। ये सुनकर हाओ कहता है ठीक है, वैसे जरा आसपास से देखिए ये जगह वही तो नहीं लग रही है जब आप मुझे पहले लेके आए थे? हाँ बच्चे ये तो वही जगह है जहाँ पर वो वाटर बेस्ट रहता है, तू हमें यहाँ पर क्यों ले आया? चलो हम लोग दोनों यहाँ से जल्दी भाग लेते हैं, नहीं तो वो वाटर बेस्ट कभी भी यहाँ पर आता ही होगा। यह सुनकर हाओ कहता है ओह आपकी याददाश्त तो बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन लगता है आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। इधर हम लोग हमारी कोको को
देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से पानी से बाहर निकलता है, जिसे देखकर तो वो बुढ़ा टाओ डर के मारे पूरा कांप उठता है और डरते हुए कहता है, लगता है ये वही वाटर बेस्ट है, अब तो हमारी कब्र यहाँ पे कूदने वाली है। तभी हमारा कोको हमारे हाव के पास चला जाता है। इसे हाव सहलाते हुए कहता है, पहले ये हुआ करता था इस पानी का सबसे खतरनाक मगरमच्छ, लेकिन अब ये मेरा पेट है। वैसे तू क्या कह रहा था बुढ़े टाओ, मुझे मुझे मास्टर? इधर बुढ़ा टाओ तो डर के मारे पूरा कांप उठता है और डरते हुए कहता है, उस समय तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मुझे माफ कीजिएगा, आप तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, आपके सामने तो हर कोई झुकता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मुझे मारिएगा नहीं, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, आप जो पूछेंगे मैं सब बताऊँगा। ठीक है, तब बकना स्टार्ट करो। आखिरकार ज़ैंग फैमिली करना क्या चाहती है, वो इतना तेज़ी से लोगों को जमा कर रही है और लोग बहुत तेज़ी से गायब भी होते जा रहे हैं। वो कर क्या रही है, यह सुनकर बुढ़ा टाओ डर के मारे ज़ैंग फैमिली की पोल खोलते हुए कहता है, ज़ैंग फैमिली बहुत सारे के लोगों को इससे जमा कर रही है क्योंकि वो टॉप ग्रेड का एलेक्सर बनाना चाहती है। हमारे ज़ैंग फैमिली के एक मास्टर को एक सीक्रेट फॉर्मूला पता चला है जिससे वो इंसानी शरीर के अंदर टॉप ग्रेड का एलेक्सर बना सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी तक मारे गए हैं, लेकिन फिर भी वो एलेक्सर बन के तैयार नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है तो आम आदमी भी कल्टीवेशन कर सकेंगे। ये सुनकर हाउ कहता है, लग रहा है तुमने बहुत सारे आदमियों को वैसे ही बलि का बकरा बना दिया है ना? अरे बच्चे मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं करता भी तो करता क्या, ज़ाओ फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी आदमियों को लाने के लिए, इसीलिए मैं कुछ लोगों को ले गया था, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं नहीं लाता तो वो लोग मुझे ही बलि का बकरा बना देते। ये सुनकर हाउ अपने मन ही में सोचता है, हाँ अब ये बुढ़ा मेरे किसी भी काम का नहीं है, ये उन सारे बेगुनाह लोगों को भी मुझे बचाने में ज़्यादा से मदद नहीं करने वाला है, तो क्यों ना मैं इसे यहाँ पे ख़त्म कर दो। इधर वो बुढ़ा हंसते हुए कह रहा था, बच्ची तू चिंता मत कर, अगर तू मुझे यहाँ से खोलकर जाने देगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। ओह तो भूल जाएगा, ठीक है, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें आज़ादी दे देता हूँ। फिर वो एक पत्थर उठाकर सीधे उसके माथे में मारता है और कहता है बड़े ही खतरनाक स्वर में, अगर आप लोगों ने जल्दी से कमेंट नहीं किया दूसरे पार्ट के लिए तो मैं इसका अगला पार्ट नहीं बनाने वाला हूँ, तो आप इस मॉन्स्टर को दोबारा नहीं देख पाइएगा। वैसे अगर मैं इस बंदे को अभी नहीं मारता तो कल मेरी बारी होती यहाँ पर मरने की। फिर जाओ बुढ़े टाओ की लाश को ठिकाने लगाते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, अब लगता है मुझे किसी पावरफुल बैकिंग की जरूरत पड़ेगी जिससे मुझे कुछ वक्त मिले और मैं अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना पाऊँ। इधर हम लोग बुढ़े टाओ की लाश को देखते हैं जो कि पानी के अंदर बह रहा था, तभी उसका कोई सील एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से उसके पेट से कोई चीज़ निकलने की कोशिश करती है। सेंसिटिव होता है। कुछ दिनों बाद इधर जाओ एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा था और मैं बता रहा था पूरे 3 दिन हो चुके हैं बुढ़े टाओ को मरे हुए और मेरी ताकतें भी पहले से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, लेकिन मैं फिर भी बुढ़े टाओ के किसी भी कांड में फंसना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो एक मछुआरे की ज़िंदगी जीने का नाटक कर रहा हूँ जो कि सुबह सुबह जल्दी उठता है, मछली पकड़ने जाता है, मछली पकड़ कर उन्हें बेच देता है, जो पैसे मिलते हैं उनसे घर चलाता है, खा पी कर सो जाता है। मैं तो जाना भी छोड़ दिया है उस कमल के तालाब की तरफ। और बात रही बस इस नाव की, तो मैंने गांव वालों को झूठा झूठा बता दिया कि लिंगटो ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और उसने मेरी नाव को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ज़्यादा लिंगटोन के ऊपर भड़क गए और उन्होंने मेरी नाव बनाने में भी मेरी मदद की। लेकिन जब बात रही जाओ फैमिली की, तो जाओ फैमिली जब बैठेगी नहीं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बुढ़ा टाओ मार जा चुका है, तब तो वो कुछ आदमियों को मुझे पकड़ने के लिए पक्का भेजेंगे। उससे पहले मुझे जल्दी जल्दी मार्शल आर्टिस्ट बनना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा तेज़ी से मार्शल आर्टिस्ट बनने का बस एक ही तरीका है, जितनी जल्दी हो सके मुझे मार्शल आर्ट स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे 3 बड़े बड़े मार्शल स्कूल हैं, जिनमें से यंग क्लैन का मार्शल हॉल सबसे ज़्यादा बड़ा है और ताकतवर भी कहा जाता है। इनके प्रेसिडेंट इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो पहाड़ को भी कुछ ही पल में धूल में बदल सकते हैं। इसकी ताकत का अनुमान अब ऐसा लगा सकते हैं किंगडम के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर में से इनका भी एक नाम आता है। अगर मैंने कैसे भी कर बस यन फैमिली के मार्शल हॉल में एडमिशन करवा लिया ना, उसके बाद तो जाओ फैमिली की इतनी हिम्मत नहीं होगी मुझे डच के दिखाने की, क्योंकि किसी भी स्कूल का अगर डिसाइपल गायब होता है सारा इंजाम स्कूल पर ही लगेगा। लेकिन यार फिर भी एंट्री फी 500 से 800 रुपये, इतना कौन रखता है यार। मेरे जेब टटोलने के बाद भी पूरे 200 रुपये मिलेंगे, मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तभी हमारा कोको जाओ को कुछ इशारा करता है, देखकर जाओ कहता है हाँ हाँ यार मैंने मान
लिया, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या ही करूँ, मैं तो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। फिर वो हमें बताता है कि अब मेरी पावर कुछ ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी है, अब मैं तो दो इंसान को पानी में कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है चलो फिर से हम लोग मछली पकड़ते हैं और उन्हें बेचकर कुछ और ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। वैसे मैं जितनी बार भी पानी में उतरता हूँ उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता जाता हूँ। जब मैं अविकन हुआ था उस समय तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तभी हमारा कोको उसे रेस के लिए कहता है, ये देखकर जाओ कहता है, ओह तो मुझसे रेस करना चाहता है, ठीक है, इससे हमारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। इधर कोको भी इस्तेमाल करता है। फिर वो दोनों रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर जाओ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज़ी से पानी में मूव करने लगता है और कहता है, ले बच्चे, ये मेरा स्पेशल टेक्निक है जो मैंने वाटर फ्लो टेक्निक से मिलाकर बनाया है। अब देखता हूँ तुम मुझसे फास्ट कैसे भागता है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मैं जितनी ज़्यादा गहराई में जाता हूँ मेरा स्टेमिना तो उतना तेज़ी से कम होने लगता है। लेकिन फिर भी मैं अभी जिस स्पीड में हूँ मेरा सामना तो कोको कभी नहीं कर पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं एक मछली हाउ के बहुत ज़्यादा सामने से निकल जाती है। देखकर हाउ कहता है, अबे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी जिस स्पीड में हूँ मैं सामना कोको भी नहीं कर सकता है, तो ये मछली कैसे मुझसे ज़्यादा तेज़ भाग सकती है? क्या ये कोई मिथिक फिश तो नहीं? फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं जो कि स्पिरिचुअल हर्ब्स सब खाकर अपने आप को इवॉल्व कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। उनका मिलना किसी कल्टीवेटर के लिए खजाने से कम नहीं माना जाता है। इधर हाउ दोनों मिथिक फेस की तरफ जाते हुए अपने मन ही में सोच रहा था, अरे यार एक को दिखना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, यहाँ पर तो मुझे दो मिल गए। सचमुच मेरी किस्मत तो आज मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। फिर वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी देखता है वो मिथिक फेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसे देखकर हाउ कहता है, अरे यार कोको क्या बोलता है, जो भी बंदा इस मिथिक फेस को पहले पकड़ेगा वही इस रेस का विजेता होगा। तभी कोको मान भी जाता है और अपना जायंट क्रोकोडाइल फॉर्म में आ जाता है और दोनों के पीछे पड़ जाता है। कुछ देर तक उनके पीछे जाने के बाद हाउ अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार मैंने मछली पकड़ने वाला जाल तो लाया ही नहीं, आखिरकार मैं इन्हें कैसे पकड़ूंगा। फिर वो उनकी तरफ और भी तेजी से जाता है और कहता है, मैं कुछ ना कुछ तो उपाय लगा ही लूंगा। फिर वो थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाता है और कहता है, बस मुझे वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है और इसे बांधना है ना बस। फिर वो अपनी वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मछली पूरे वाटर में पैक हो जाती है और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पा रही थी। तभी हाउ आकर पीछे से कहता है, ढप्पा पकड़ा गई। फिर उसे अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, फाइनली ये मछली अब मेरी हो गई। तभी हम लोग देखते हैं कोई बड़ी सी मछली हाउ का इसी बात का इंतजार कर रही थी और कह रही थी, बच्चे अब तुम्हें पता चलेगा असली शिकार कौन है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है भाई लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। और जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है उन सबका दिल से धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा सायोनारा। अभी तक हम लोगों ने देखा था जाओ ने लप्पा करके मछली को पकड़ लिया था और एक्साइटमेंट में कह रहा था, फाइनली मैंने मिथि फिश का शिकार कर ही लिया है। लेकिन किसे पता था वो भी किसी का शिकार बनने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इधर जाओ मिथि फिश को अपनी पोटली में भर रहा था और खुश होते हुए कह रहा था, यार सचमुच आज के दिन तो मेरे लिए कमाल का था, इसे बेचकर तो मैं काफ़ी सारे पैसे कमा सकता हूँ। तभी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो दूर जाकर एक चट्टान से टकराता है और उसकी आहें भी निकल जाती है। कुछ देर के बाद जाओ धीरे धीरे संभलता है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है एक बहुत बड़ी कैटफिश को, जिसे देखकर वो कहता है, अरे यार गाँव में ये हल्ला था कि बहुत बड़ी कैटफिश बहुत सारे मछुआरों को खा रही है, ये शायद वही तो नहीं। अबे यार मैंने अभी तुरंत सोचा था मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन किस्मत भी मेरी गर्लफ्रेंड की तरह निकली, साली कभी भी बदल जाती है। फिर हम लोग देखते हैं वो कैटफिश उसकी तरफ अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसे देखकर वो कहता है, अबे यार अब दोबारा अटैक, मैं इसे कैसे संभालूंगा। इधर जाओ बड़ी जल्दीबाजी में अपनी वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिसे देखकर तो वो कैटफिश बिल्कुल हकी बक्की थी, लेकिन वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इधर हाउ तो सांसें भर रहा था और कह रहा था, फाइनली यार मैं इसके अटैक से बच गया, भला हो मेरे रिफ्लेक्शन का जो कि अच्छा है नॉर्मल इंसान से। तभी वो देखता है कैटफिश उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आ रही है, जिस देख कर वो कहता है, अबे यार अभी तूने तो अटैक किया था। फिर उस अटैक से भी वो बाल बचता है और डरते हुए कहता है, अबे यार इसका कोई भरोसा नहीं, ये तो कभी भी मुझे अटैक कर सकती है। इधर हम लोग देखते हैं वो कैटफिश उसे देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। तभी हमारा कोको उसके ऊपर अटैक कर उसकी सारी मुस्कुराहट को एक बार में ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर हाउ कहता है, अरे वाह मेरे यार
तूने तो सचमुच कमाल कर दिया, इसे छोड़ना नहीं। इधर हम लोग कोको को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से उस कैटफिश के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर कैटफिश तो बहुत ज़्यादा मार खा रही थी और उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कोको को कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। फिर हाउ पहाड़ से टकराकर अपने हाथ से खून निकालते हुए कह रहा था, यही मेरा एक लास्ट मौका है। अगर मैंने अभी इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाया तब तो मैं इसके हाथों पक्का मरने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरा कॉन्टैक्ट फेल हो गया तब भी मैं मरने वाला हूँ। क्यों ना मैं अपने आप को एक ट्राई कर दूँ। फिर वो उसके साथ ब्लड कॉन्टैक्ट बनाने लगता है, तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर उसे बताता है, होस्ट आप जो कर रहे हैं इससे आपकी मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। होस्ट रुक जाइए, आपका मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा कम है। होस्ट होस्ट रुक जाइए। इधर हाउ को भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ा था और वो चिल्लाते हुए कह रहा था, अबे यार इस कैटफिश में ऐसी क्या बात है, इसका मेंटल रेसिस्टेंट पावर इतना ज़्यादा कैसे है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर उसे बताता है, आपका मेंटल पावर अब बहुत ज़्यादा कम बचा है। अगर आप इसे फिर भी इस्तेमाल करते रहे तो आपका मेंटल पावर कोलैप्स कर जाएगा। फिर भी जाओ रुकता नहीं है और उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने की अपनी पूरी कोशिश करता है और कहता है, अगर मैंने अब इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाया तब तो मैं भी यहीं पर मारा जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है नाव की तरफ। हाउ हाफी लेते हुए कह रहा था, फाइनली यार मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उस मोटी सी कैटफिश के पास इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पावर होगा। मैं तो अनकॉन्शियस होने के कगार पर था, लेकिन मैं बच गया और यहाँ तक पहुँच ही गया यार। वैसे आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैंने उस कैटफिश के साथ भी फाइनली अपना कॉन्टैक्ट बना लिया। अब मेरे पास पूरे दो बीस्ट हैं। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है, आपने जो अभी अभी कैटफिश के साथ अपना ब्लड कॉन्टैक्ट बनाया है वो भी अब इवॉल्व कर सकती है। उसे इवॉल्व करने में करीब 800 वाटर एसेंस लगेंगे। अगर वो इवॉल्व होती है तो टाइगर हेड कैटफिश में बदल जाएगी। जिसे देखकर हाउ कहता है, ओह तो ये भी अब इवॉल्व कर सकती है, वो भी टाइगर हेडेड कैटफिश में। ये तो कमाल की बात है, लेकिन अभी मेरे पास उतने सारे वाटर एसेंस नहीं है, तो क्यों ना मैं इससे पहले नाम ही दे दूं। तुम दिखने में तो बहुत ज़्यादा ही मोटी है, क्या मैं तुम्हें मोटी बुलाऊं, चलेगा? जिसे सुनकर तो कैटफिश अजीब तरीके से मान जाती है। फिर हाउ अपनी सारी पकड़ी हुई मछली को बाहर निकालते हुए कहता है, ओह तो हम लोगों ने आज इतना ही मछली पकड़ा है जिसमें से एक मिथिक गैस का फिश है। तभी हमारा कोको कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर हाउ कहता है, क्या तूने भी एक मिथिक गैस के फिश को पकड़ लिया था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो मुझे बचाने के लिए भी आया और मछली को भी पकड़ लिया था। फिर जाओ कोको के सर को चलाते हुए कह रहा था, देख मोटी देख, इससे कुछ सीख, समझी ना, और मुझ पर दोबारा अटैक मत कर देना कभी। फिर वो सारे मछलियों को देखते हुए कह रहा था, अभी मुझे कौन सी मछली बनानी चाहिए। फिर वो एक मिथी फिश को बनाने लगता है और कहता है, मैं भी तो देखूं मिथी फिश मेरे कितनी ज़्यादा ताकत को बढ़ा देती है। फिर वो बनाकर खा भी रहा था और कह रहा था, यार इसका स्वाद तो एकदम कुरकुरे जैसा है, मज़ा ही आ गया। इसे कांटे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेटर को सब बताता है, आपको पूरे 18 वाटर एसेंस मिले हैं। जिसे देखकर हाउ चौंकते हुए कहता है, क्या 18 वाटर एसेंस? जब मैंने तालाब के उस स्पिरिचुअल रूट को खाया था उससे तो मुझे बस एक ही वाटर एसेंस मिल रहा था, और इससे इतना ज़्यादा। अगर मैंने बस छोटी मछली खाई है, बड़ी मछली तो इससे 3 गुना बड़ी होगी, तब उससे तो मुझे 58 वाटर एसेंस मिलेंगे। ये तो कमाल की बात है। अभी मेरा फ्यूजन रेट 7.8% है। अगर मैंने बड़ी मछली को खा लिया तब मुझे तो पूरे 10% तो फ्यूजन रेट मिल जाएगा। क्या मुझे बड़ी मछली भी खा लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने आप को भी तो कंट्रोल करना चाहिए। मुझे अभी बहुत सारे पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। मुझे तो अभी सारे मछलियों को बेचना है, तब ना जाकर मुझे इतने पैसे होंगे, मैं आराम से भी मार्शल आर्ट स्कूल के एंट्री फी को जमा कर पाऊंगा।